ओके, तो प्लान ये है कि मुझे एक आईफोन लेना है और ईएमआई पे लेना है और लंबे टाइम का ईएमआई मिल जाए और बिना एक्स्ट्रा पैसे लिए। और अगर कोई ऐसा दे दे आईफोन कि मैं एक बार खरीदूं और बार बार कोई ऐसी स्कीम मिल जाए कि आपको नया आईफोन मिलता चले लॉन्ग टाइम तक, लाइफ टाइम के लिए, मजा तो आ जाएगा। Wow! उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है, कमेंट में बताइए। और ये वीडियो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लेट मी क्लियर, नहीं ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं किया किसी ने। जब भी मैं लेट मी क्लियर बोलता हूँ रेगुलर व्यूअर समझेंगे। खैर, यहाँ पे देखिए इनका कहना, यहाँ से ध्यान गया तो इन्होंने कहा हाय राकेश, सो हाय एवरीवन एंड हेलो आपको भी। इनका कहना भाई ये मेरी वीडियो डेली बेसिस पे देखते हैं और इनको एक वेबसाइट दिखी, जो वेबसाइट है ये वेबसाइट है indiastore.com, जहाँ पे ये स्कीम या फिर ऑफर या फिर ऑप्शन दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो यहाँ पे लिखा हुआ नो कॉस्ट ईएमआई, वो भी 24 मंथ के लिए, साथ में 25% अश्योर्ड बाय बैक। और ये 25% जो बाय बैक कह रहे हैं, ये रियल लाइफ में कैसे काम कर सकता है, नहीं करेगा, जो भी है, मतलब बेसिकली आप पढ़ सकते हैं क्या पूछ रहे हैं। मैं कहा ठीक है, मुझे भी नहीं पता था इस वेबसाइट के बारे में, तो मुझे पता लगा ये ऑफर या स्कीम के बारे में, आईफोन फॉर लाइफ, और लाइफ टाइम के लिए आप नया आईफोन रखिए अपने पास, काइंड ऑफ। दो जरूरी बातें। पहली बात, यहाँ पे जो ये 24 मंथ के लिए ईएमआई कह रहे हैं, नॉर्मली 6 मंथ का नो कॉस्ट ईएमआई मिलता है या कई बार आपको 1 ईयर का नो कॉस्ट ईएमआई मिलता है। 24 मंथ के लिए जल्दी नहीं देखने को मिलता, ये यूनिक है इनका। और साथ में 25% भाई आपको एश्योर्ड बाय बैक भी दे रहे हैं, परमानेंट आईफोन रखिए, है क्या ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। एक बात लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा, लास्ट में फिर इस पे आएंगे। जो ईएमआई होता है, ईएमआई एक बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत ट्रैप है। ये ट्रैप में हमारे इंडिया की अगर बात करें, मेजोरिटी, मैक्सिमम लोग फंसते हैं। हजारों में से कोई एक आदमी होता है जो ईएमआई का सही से यूज करता है, जिसको पता है ईएमआई का कब यूज करना है। मैं उस पर अभी आता हूं क्यों, लेकिन यहां क्या है इसकी बात करते हैं। क्या सही है, क्या गलत लग रहा है, एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले तो मैं इस ऑफर को समझाता हूं। ये रहे वो 5 स्टेप। स्टेप 1, स्टेप 2 से क्या क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है कि ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि इनकी वेबसाइट से आप आईफोन बाय करें, ऐसा नहीं है। आसान भाषा में समझिए, एक वेबसाइट है जहां पे इस ऑप्शन के बारे में बताया जा रहा है, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं वो भी यहीं पे है। अगर हम ऑथोराइज्ड रीसेलर पे क्लिक करें, एक नया टैब खुलता है। आप एरिया पिन कोड एंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप अपना स्टेट और सिटी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ना ये कुछ स्टोर लोकेट करेगा। ये वही स्टोर है जो ऑफलाइन आपने देखे हैं, एप्पल के थर्ड पार्टी रिटेलर्स। आई डेल्टा फिनिक्स मॉल, एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ पे। आई टेक है, सोल्यूशन है, यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न की क्योंकि और भी लोकेशन है तो यहाँ पे और भी यूनिकॉर्न शो कर रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह दे रखा है। बेसिकली एक ऐसे स्टोर होते हैं जहाँ पे आप जाके नॉर्मल फोन बाय करके आइए, मतलब कैश बाय करिए, क्रेडिट कार्ड से बाय करिए, ईएमआई लीजिए, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये वेबसाइट खुद नहीं बेच रही है, ये आपको डाइवर्ट कर रही है इस स्कीम को लेने के लिए इन स्टोर पे आपके जो अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। स्टेप 3 कहता है इनके पास जाइए, स्टोर के पास, और कह दीजिए भाई हमको ये आईफोन फॉर लाइफ वाला प्रोग्राम चाहिए। वो आपको डिटेल दे ही देंगे, आप अच्छे से पूछ भी लीजिएगा जो भी आपके मन में सवाल है। बहुत सारे सवाल के जवाब तो मैं यही दूंगा, बट जो भी मन में आए वहां भी पूछ सकते हैं। स्टेप 4 ये है कि आपके पास अभी आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या आप मैनेज कर सकते हैं जिसके नाम पे लेना है। और ये बैंक और प्लेटफॉर्म मिलकर काम करते हैं, तो अभी आईसीआईसीआई हो सकता है कल को दूसरा बैंक ऐड हो जाए, ये सब चलता रहता है। वो तो आप टाइम टू टाइम चेक करेंगे, डिपेंड करता है आप वीडियो कब देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेप 5 बचते हैं, यहाँ इनका कहना है भाई आप आईफोन ले लीजिए जो आपको पसंद है। आफ्टर 2 ईयर्स 2 ऑप्शन देंगे आपको, चाहे आप अपना आईफोन रख लीजिए, चाहे आप इनको दे दीजिए, बदले में नया आईफोन ले लीजिए जिसपे 25% का आपको अश्योर्ड बाय बैक देंगे, यानी कि आपका 25% सस्ता पड़ेगा अगला आईफोन। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, पर इसकी रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उस पे आए थोड़ा। उसके लिए मेरे से पहले इन्होंने खुद ही एक कैलकुलेशन दे रखा है। ये देखो आप, यहाँ पे कुछ डिवाइस मेंशन है। आईफोन 17 सीरीज है पूरी, आईफोन 16 प्लस और आईफोन 16 है। ये डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी हो सकता है, पर जिनको नहीं समझ में आ रहा है चार्ट, मैं पूरा इसको एक एग्जांपल लेके पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन्हीं का। तो यहाँ मेरा प्लान बनता है कि मुझे आईफोन 17 लेना है, तो ये करने के लिए मैं एप्पल के किसी भी ऑथोराइज्ड रीसेलर के पास जाऊंगा। आईफोन 17 का जो प्राइस है वो है 82,900 रुपीज। ये एग्जाम्पल है, आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं प्राइस ऊपर नीचे होगा, कौन सा प्रो लेते हैं नॉन प्रो लेते हैं, बट अभी हम आईफोन 17 लेके चल रहे हैं। तो टोटल जो आईफोन 17 का कीमत है उसका 75% बनता है 62,175
रुपीज। इसी को ये लोग EMI में कन्वर्ट कर देंगे आने वाले 24 मंथ के लिए। तो आईफोन 17 के लिए EMI यहाँ बनता है 2867 रुपीज पर मंथ आने वाले 24 मंथ के लिए। लेकिन जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 68,000 पहुंच जाता है, यानी कि ज्यादा हो गया ना, क्योंकि 75% तो 62,000 रुपीज के आसपास आ रहा था। तो अगर आप पता करेंगे ना, तो मार्केट में RBI का एक रूल है कि बैंक ऐसे नो कॉस्ट EMI कह के कुछ भी बेच नहीं सकता। तो उसमें ये लोग स्कीम लेकर आते हैं अलग अलग तरीके से। तो इन्होंने चार्ट में मेंशन किया हुआ है कि ये आपको ना कुछ अमाउंट एज अ कैशबैक देंगे। कैशबैक कितना देंगे यहाँ मेंशन है कि 6631 रुपीज। तो वो कैशबैक माइनस करने के बाद मेरा जो अमाउंट है उतना ही आ जाता है जो 75% बनता है। एक्चुअली 2 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे चल जाएगा। पर यहाँ पे एक हिडन चार्ज होता है जो कि मतलब इन्होंने लेकिन मेंशन किया हुआ है, उन लोगों को पता होता है जिन्होंने EMI पे कुछ लिया है। प्रोसेसिंग फीस होता है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे डिपेंड कर सकता है। कहीं 199 रुपीज प्लस GST, कहीं 299। यहाँ पे इन्होंने चार्ट में मेंशन किया कि आपको 1244 रुपीज, लगभग 1250 रुपए प्रोसेसिंग फीस देना होगा, जो कि 1 टाइम के लिए होता है। तो ये जरूर आपको एक्स्ट्रा पड़ रहा है। अब ये आप ऑफलाइन जाके थोड़ा बात करिए, क्योंकि मैंने एक यूनिकॉर्न वाले से पूछा तो उनका कहना नॉर्मली 299 रुपीज ही लगता है। तो ये आप वहां जाके भी पूछ सकते हैं डिटेल में। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन लेके चले तो 1244 रुपीज मेरा प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ आपको कैशबैक माइनस करके 2591 रुपीज का EMI बनेगा मंथली, जो आने वाले 24 महीने तक आप देंगे। तो मान लेते हैं 24 मंथ आपने EMI दे दिया। अब क्या करें, अगला प्रोसेस क्या है? 2 रास्ते दिए जाते हैं यहाँ पे आपको। पहला तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छी वीडियो मिलेगी। ऐसे बीच में बोलने के लिए माफी, लेकिन सब्सक्राइब करिए। खैर यहाँ पे 2 रास्ते मिलेंगे। पहला, 24 मंथ में आपने 75% पैसा ही तो दिया है ना, बचा 25% पैसा, जो कि आईफोन 17 का 20,000 रुपीज के आसपास होता है, वो आपको अब देना है। अभी आपका आईफोन उधारी पे है। और अगर आपके मन में यहीं पे एकदम से आए कि भाई ये वैसा है क्या, जैसे ऑफलाइन में जाते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड ये सब नहीं होता, ऑफलाइन ब्रांड्स होते हैं ना बहुत सारे, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इनके फोन बहुत सारे लोगों को दे दिए जाते हैं EMI का नाम देके। थर्ड पार्टी बहुत सारी मार्केट में EMI प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। हमने इस वाली वीडियो में खुद बाय करके पूरा एक्सपीरियंस लेके प्रोस कॉन्स, EMI ना दे तो कैसे कॉल आ रहे थे, सब बताया है, आप देख लीजिएगा। तो क्या आईफोन के साथ भी ऐसा ही है? नहीं, आईफोन के साथ ऐसा नहीं है। आईफोन ये अलाउ नहीं करता कि कोई और एडमिन रहे आपके फोन में। आईफोन पे पूरा कंट्रोल आपका रहेगा। अगर आपने EMI मिस किया तो वो लॉक नहीं करेंगे आपका फोन, क्योंकि उनका कोई कंट्रोल नहीं है। पर आपका क्रेडिट सिविल स्कोर खराब होगा, प्लस जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है भाई, वो फिर आपको फोन तो करेगा ही ना। और अगर आपने EMI मिस किया तो फिर वो कैशबैक आने में भी इशू होगा। ये तो मैंने ऐड कर दिया। पर हाँ, 2 रास्ते मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, आफ्टर 24 मंथ या तो आपका बचा हुआ जो 25% पैसा है वो इनको दे दीजिए बैंक को। अब आईफोन आपका है, आप उसके मालिक है, कुछ भी करिए उसके साथ। लेकिन जो 25% बायबैक एश्योर्ड कहते हैं, उसमें फिर आपको दूसरे तरीके के साथ जाना पड़ेगा। आपको बैंक को 25% पैसा तो देना ही देना है, लेकिन आप अपना आईफोन सबमिट करा देंगे, दे देंगे जहां से आपने लिया था। 2 साल बाद, जैसे अभी आईफोन 17 है तो आईफोन 19 आ जाएगा। तो आईफोन 19 का जो भी रेट होगा उसमें से 25% पैसा माइनस कर दिया जाएगा। मान लेते हैं आईफोन 19 1 लाख रुपए का है, तो 25% पैसा माइनस करने पे उसका प्राइस आ जाएगा 75,000 रुपीज। अब आपको नया आईफोन 75,000 का पड़ेगा। तो जैसे पहले हुआ था, अब 75,000 रुपीज को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। वही 24 मंथ की EMI, बचा हुआ पैसा 25वां मंथ देना है। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। बस याद रखिएगा, पैसा आप बैंक को दे रहे हैं, फोन आप अपना जहां पे लिया है वहां जाएंगे, वहां सर्विफाई यहाँ पे आता है बीच में, बाय बैक के लिए काम करता है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है कि जो 25% अश्योर्ड बाय बैक कह रहे हैं लोग, वो सर्विफाई इसमें इंक्लूडेड है, इनके थ्रू होगा। सर्विफाई जस्ट लाइक, मतलब समझाने के लिए, जस्ट लाइक कैशिफाई। तो आपके आईफोन की कंडीशन चेक करेगा वो, अच्छा कंडीशन होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में, गुड कंडीशन में जब उनको मिलेगा तभी आपको वो 25% बाय बैक देंगे। अब आपके मन में आएगा नहीं हुआ तो, थोड़ा स्क्रैच हुआ तो, ऐसा वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, बट जाहिर सी बात है वहां पे फिर पैसे कट किए जाएंगे आपके। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है आपका किस कंडीशन में फोन जाता है। यहाँ बेसिकली आपको लॉक नहीं किया जा रहा है। आपको लगता है कि मुझे आईफोन रखना है तो बाकी पैसा देके आईफोन रख लीजिए, बात खत्म। बाय बैक के साथ जाना है तो फिर वही सर्विफाई इसको वेरीफाई करेगा, लाइक कैशिफाई। तो ये पूरी स्टोरी थी इस लाइफ टाइम आईफोन के रखने के लिए। यहाँ पे अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, मैं क्या फील करता हूँ, इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा। मेरे जैसा आदमी होगा अगर, कि मेरा बजट जो भी अलाउ करे, मैं तो यही सजेशन देता हूँ आपको छोटे भाई बंधु की तरह, जब बजट अलाउ करे, जितना बजट अलाउ करे वही फोन लो यार आप। बट आई अंडरस्टैंड भाई, लोग EMI पे फोन लेते हैं, अभी उस पे आता हूँ। पर मेरे जैसा आदमी, जितना मेरा बजट होगा, चाहे वो फ्लैगशिप का हो चाहे मिड रेंज का हो, मैं वही फोन लूंगा। मेंटल पीस रहता है ना, कोई EMI की सिरदर्दी नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, अंदरूनी शांति, वो फील आती है। प्लस अगर मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, किसी से जुगाड़ कर लूंगा, तो नॉर्मली कुछ ना कुछ ऑफर भी तो रहता ही है। 5% रहता है कभी किसी फोन के साथ, कभी अमेजोन पे ऑफर चलता है, कभी फ्लिपकार्ट पे, जहां से मिलता है वो भी मिल जाएगा मुझे,
कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फीस या कुछ नहीं देना पड़ा, बल्कि उल्टा थोड़ा सा सस्ता ही पड़ा। तो ये मेंटल पीस जरूरी है। मैं कोई घर में ईएमआई नहीं करा रहा हूं, मैं कोई बिजनेस के लिए ईएमआई नहीं करा रहा हूं जहां से मेरा पैसा वापस आना है। पर सेकंड टाइप के लोगों पे चलते हैं भाई, जिनको ईएमआई पे लेना है, पर उसमें से अगर कोई ऐसा है वो समझदार आदमी है, ही नोज कि उससे कैलकुलेशन पता है, उसकी स्टेबल अर्निंग है, उसके अकाउंट में ऑलरेडी इतना पैसा पड़ा है, या फिर वो पैसा वो कहीं और डाल के बेटर यूटिलाइज कर सकता है और इजिली ईएमआई दे सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता ईएमआई से। पहले तो छोटे छोटे ईएमआई लिए जाएंगे 2-3 हजार रुपए, फिर एकदम से 20-25 हजार रुपए। उसको पता मैं सब झेल लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसा है, फिर भी मैं ईएमआई पे लूंगा, क्योंकि 24 मंथ का ईएमआई नॉर्मली नहीं मिलता, नो कॉस्ट ईएमआई। इस स्कीम में बस यही एक अलग से आपको फायदा दिखता है, वरना ऐसा कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। बस यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि 24 मंथ। वो बाय बैक से ज्यादा मैं अपना फोन अगर अच्छी कंडीशन में रखूंगा, उससे ज्यादा पैसा मैं बेच के निकाल सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि कौन सा फोन है, किसे बेचा जा रहा है। वो तो सर्विफाई स्कीम में इसलिए आता है क्योंकि आप सर्विफाई को फोन देंगे, वो उसको रिफर्बिश करके और महंगा बेच ही देगा मार्केट में। तो समझदार कैलकुलेशन वाले लोग ले सकते हैं अगर आपका मन है, जैसे आप पूछ रहे थे मुझे इस पूरे ईमेल में। पर अगर जिनकी ना ही अर्निंग है ना ही कैलकुलेशन है, जिस तरह के मेजोरिटी मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड या ईएमआई पे लेने वाले लोग होते हैं हमारे इंडिया में, फिर भाई आप ट्रैप में फंस चुके हो। आपके लिए था नहीं, लालच में मत फंसिए, बचिए, क्योंकि परमानेंट 24 महीने तक आपको ईएमआई देना, और अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो जिंदगी भर के लिए आप लाइफ टाइम, जो कह रहे हैं लाइफ टाइम एक ईएमआई में पड़े रहना आपको, एक किराए के फोन के लिए। पर जैसा मैंने कहा, फोन पे कंट्रोल आपका होगा, बस आप जब मर्जी बाहर आ सकते हैं स्कीम से। बाकी सारी जानकारी आप वेबसाइट या इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पेज भी है वेबसाइट पे, उससे पढ़िए। जब ऑफलाइन में आप बात करने जाएंगे, उनसे बात करिए और बैंक से बात करिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये स्कैम या फ्रॉड नहीं है, ये बाइट पे जैसी स्कीम भी नहीं है जहां पे वो लोग खुद ही फोन बेच रहे, आज वेबसाइट है, कल है, नहीं है, किसी को नहीं पता। आप इस स्कीम के चक्कर में लाइफ टाइम वाला स्कीम मत देखिए, बस 24 मंथ का आप फायदा ले सकते हैं। पर मैं नॉर्मली जिसकी अर्निंग नहीं है, जो उससे पैसा नहीं कमाने वाला या अर्निंग स्टेबल नहीं है, आपको बिल्कुल दूर रहने की सलाह दूंगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और फ्यूचर में ये या इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म आता है तो आप समझने में आपको आसानी होगी। वीडियो पसंद आए तो एज यूजुअल लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम लेकिन आप करेंगे जरूर, ऐसा मुझे लगता है करना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।